हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो जो शाम को 8 बजे यानी कि रात में जो 8 बजे हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, उसी में एक टॉपिक है आपका भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अब ये जो है आपको बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के सिलेबस से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है और ये हम जो एक ही वीडियो में हम लोग इसको समाप्त करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि युद्ध जिसमें कह रहा है कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। कह रहा है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ था, तो इसमें हो जाएगा आपको तराइन का द्वितीय युद्ध। याद रखिएगा कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें जो है भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा कि सर जी तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जो है पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था। तो ये पहला आक्रमण जो हुआ था आपको 711 या 12 ईस्वी में देता है। तो याद रखिएगा कि 711 कहीं पे 12 भी देता है, ठीक है, तो 12 भी वहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने करा है कि बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। करा है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया। तो ये आपको हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिल जो था ये मोहम्मद गौरी का दास था, यानी कि गुलाम था जो बंगाल और बिहार पर जो है वह विजय प्राप्त किया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म जो है ये आपको 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इनमें से कह रहा है कि कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो गजनी राजवंश का संस्थापक आपको हो जाएगा अल्पतगिन। याद रखिए क्या हो जाएगा? अल्पतगिन हो जाएगा। और हम लोग जो है डेली शाम को 8 बजे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जिससे आप लोग का क्या होगा कि प्रैक्टिस के साथ साथ टॉपिक वाइज भी जितना भी आपका सिलेबस है वो भी कवर होते चला जाएगा। तो आप लोग दोनों प्रैक्टिस सेट दीजिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको जो है सेट लगाने में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अलबरूनी का राय कि भारत में आया था। तो अलबरूनी जो है ये आपको 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। कब आया था अलबरूनी? तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में आपका आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। कह रहा है कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में कह रहा है कि उत्तर भारत को जीता था। तो ये आपको जीता गया था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा। किसके द्वारा? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा। चलिए और 12 बजे याद रखिएगा कि जो यूपी कांस्टेबल का वैकेंसी जो आपका 60,000 प्लस है, ठीक है, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको जो है आपको यूपी में जो यूपी जीके के साथ यानी कि यूपी का जो जनरल नॉलेज है उसके साथ जो है आपको 12 बजे डेली प्रोवाइड किया जाता है। और सुबह 9 बजे याद रखिएगा कि आपको बिहार दरोगा मेंस मिलेगा और शाम को 4 बजे आपको जो है बिहार एसएससी का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। चलिए किस कह रहा है कि मुस्लिम शासक कह रहा है कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुस्लिम शासक के जो शासक था मुस्लिम, उसका जो वहाँ की सिक्का जो होता था उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। तो ये आपको कौन सा शासक था? तो मोहम्मद गौरी था। कौन सा था मुस्लिम शासक? मोहम्मद गौरी जो था अपना सिक्के पर जो है वह देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी। शहनामा के लेखक कौन था? तो शहनामा के लेखक याद रखिएगा कि आपको फिरदौसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा शहनामा के लेखक? तो आपका फिरदौसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंद या यानी भारत कि ठीक है कि जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो प्रथम बार प्रयोग जो है आपको अरबों ने किया था। हिंदू शब्द जो है प्रथम बार जो है आपको अरबों के द्वारा किया गया था। किसने कहा है कि एक तरफ संस्कृति मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं। तो ये आपको किए हैं मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनवी जो था एक तरफ संस्कृति मुद्रा लेख के साथ जो है चांदी के सिक्के जो है निर्गत किया था मोहम्मद गजनवी। चलिए देखिए एसएससी ग्रेड 2 2004 में पूछा गया है ये क्वेश्चन
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से करा है कौन सा राजा मोहम्मद गौरी के द्वारा चंदवार के युद्ध में करा है कि पराजित किया गया था। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा करा है कि चंदवार के युद्ध में, तो ये हो जाएगा आपको 12 का हो जाएगा आपका जयचंद, ठीक है। और चंदावर का युद्ध जो है आपका कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है कौन था। भारत पर करा है कि सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो ये आपको हो जाएंगे अरबों। अरब जो थे पहले मुसलमानकारी आक्रमण जो थे जो भारत पर आक्रमण किए थे। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय कब हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम जो था वह सिंध पर विजय किया था, तो वही पूछ रहा है आपसे कि कब हुआ था। तो इसमें देखिए आपको क्या दिया है, इसमें आपको हो जाएगा 712 ईस्वी में। कब हुआ था, 712 ईस्वी में। कह रहा है कि मक्का कहाँ है, तो मक्का ये आपको पड़ता है सऊदी अरब में। कहाँ पड़ेगा आपका, सऊदी अरब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कथन कारण दिया है और कह रहा है कि सही उत्तर को चयन कीजिए। कह रहा है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो ये आपको बिल्कुल राइट कह रहा है कि मोहम्मद बिन गजनी जो था भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ठीक है। तो ये आपका गलत है, वो अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं चाहता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि वह ऑप्शन कथन 1 सही है, परंतु आर जो है कारण जो उसका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो इसमें आप टिक कीजिएगा मोहम्मद बिन कासिम। कब, 712 ईस्वी में। चलिए भारत में कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम वाक्ता प्रदान किया था, तो प्रथम वाक्ता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मोहम्मद गजनी था, उसके बाद आपका आया था मोहम्मद गौरी, उसके बाद आ जाएगा चंगेज खां और उसके बाद आया था आपको तैमूर लंग, ठीक है। तो यह ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को कहा है कि सबसे पहले किसने पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था। क्वेश्चन डायरेक्ट देगा कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, तो यहाँ पे हो जाएगा भीम द्वितीय। और बिहार एसएससी के लिहाज से, ठीक है, बिहार एसएससी मत कहिए, लेकिन स्पेशल फॉर बिहार एसएससी के लिए हम बोलेंगे कि जो टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस सेट है ये आप डेली शाम को 8 बजे कीजिए, ठीक है। और सेट तो आप लोग लगाइए रहे हैं। मोहम्मद गजनी के साथ कर आए कि भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो यह आपको हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी जो था मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला पहला इतिहासकार था। मोहम्मद गजनी के दरबारी इतिहासकार का राय कौन था, तो मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार जो आपका था ये उत्बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, उत्बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों में करा के अलबरूनी के संबंध में करा है कि कथन एक सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा कि वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये गलत है आपका। और उसका ग्रंथ उस समय के जीवितांश में भारत से प्रभावित था, सही है। संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। और त्रिकोण नीति का भी वह विशेषज्ञ था, ये भी आपका सही है। वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये गलत है आपका, नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम याद रखिएगा कि वह अरब का था। कहाँ का था, अरब का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे कि पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कह रहा है कौन था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान आपको हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी ऐसा मुसलमान था जो सबसे पहले वह जो है पुराण का अध्ययन किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कहा है किस युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने कहा है कि जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो वो आपको पराजित किया था चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में वह जो है पराजित किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनी से पराजित नहीं हुआ था, तो इसमें कह रहा है कि नहीं हुआ था, तो ये विद्याधर जो था कह रहा है कि मोहम्मद गजनी से वह पराजित नहीं हुआ था। तो ये था आपको भारत का जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनसे रिलेटेड करीब 27-28 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट अगर डेली करना है तो आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और 1-2 ग्रुप में आप लोग शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।